नमस्ते, मैं हूं नितिन सकीजा, एक अकेला इस शहर में। तो आज हम आपको कहां ले आए हैं, उस सफर को शुरू करने से पहले एक नजर कुछ जरूरी बातों पर। आज हम और आप आ गए हैं उत्तराखंड के उस शहर में, उस अकेले शहर में जिसे कुमाऊनी लोगों ने खुद बसाया था, किसी अंग्रेज ने नहीं बसाया था हिल स्टेशन की तरह। इस शहर का नाम है अल्मोड़ा। बहुत सी जगह है देखने को, लेकिन हम और आप आज चलेंगे अल्मोड़ा जिले के इलाके के अलग अलग मंदिर देखने, और शुरुआत करेंगे कसार देवी से। अल्मोड़ा शहर से थोड़ा बाहर की तरफ एक पहाड़ी पर बना है ये कसार देवी मंदिर। यहाँ देवी दुर्गा की पूजा होती है। इस पर्वत की ओर दुनिया का ध्यान तब गया जब सितंबर 1890 में स्वामी विवेकानंद ने यहाँ की एक गुफा में साधना की थी। यहाँ उन्हें अद्भुत आध्यात्मिक अनुभूतियां हुई थी। फैक्ट ये है कि कसार देवी मंदिर के आसपास का ये पूरा एरिया वैन एलन बेल्ट में आता है। ऐसे इस दुनिया में सिर्फ 3 जगह हैं, पेरू में माचू पिचू, इंग्लैंड में स्टोनहेंज और भारत में कसार देवी। यहाँ कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय भूपिंड है, जिसकी वजह से मेडिटेशन में, ध्यान लगाने में बहुत शांति मिलती है। थोड़ा ऊपर एक शिव मंदिर भी है, लेकिन इस अनोखी जगह का एक और पहलू भी है। हमें यहाँ मिले प्राचीन शिलालेख जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। वैसे तो भारत में शिलालेखों की परंपरा मौर्य कालीन मानी जाती है, लेकिन कुमाऊं क्षेत्र में शायद ये अकेला ही शिलालेख पाया गया है। कसार देवी देखने के बाद आप और हम सोच रहे हैं कि भाई देवी के मंदिर की बात है और हम विवेकानंद जी की बात कर रहे हैं, मेडिटेशन की बात कर रहे हैं, साइंस की बात कर रहे हैं। तो समझ में ये आया कि 2 चीज़ें होती हैं, तथ्य और मान्यता। और पहाड़ के लोग इतने निर्भीक और साहसी और संतोषी इसलिए होते हैं कि वो अपने अपने देवताओं की बहुत सारे मिथकों, बहुत सारी कहानियों और मान्यताओं पर यकीन करते हैं। कसार देवी के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे कौशिकी देवी ने शुंभ निशुंभ नाम के 2 राक्षसों का वध किया था, और ये मंदिर का निर्माण यक्षों और गंधर्वों ने किया था। तो ऐसी ही कई कहानियां और मिथकों को जानने के लिए हमने सोचा कि चलिए अल्मोड़ा जिले में दूर दूर तक घूमते हैं और किसी को ढूंढते हैं जो हमें ये कहानियां सुनाए। तो हमें मिल गया एक गाँव में हरिराम गाइड। शोले में थे हरिराम नाई और एक अकेला शहर में है हरिराम गाइड, और वो हमको ले गए दूनागिरी। दूनागिरी का नाम संभवतः द्रोणगिरी रहा होगा। कहते हैं कि ऋषि मुनि यहाँ तपस्या किया करते थे। ये कुमाऊं की बड़ी मान्यता वाली देवी की शक्तिपीठ मानी जाती है। हरिराम गाइड ने हमें सुनाई ये कहानी। और हरिराम जी कितना दूर और है अभी? आने वाला है सर। सीढ़ी आ गई। हाँ सीढ़ी आ गई, थोड़ी सी जाना है सर, ज्यादा नहीं। कितनी सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे? यहाँ पर है सर करीब 200-250 सीढ़ियाँ हैं। 200-250। क्या कहानी है यहाँ की, बताइए जरा। यहाँ की सर ये दूनागिरी मैया प्राचीन प्रकट हुई। हाँ, भटकोट से भरत जी ने हनुमान जी को गिराया था। वो जो सीजोन बूटी का पहाड़ ले जा रहे थे हनुमान जी, जो संजीवनी बूटी का पहाड़ लेके जा रहे थे। हाँ। तो भरत को ये लगा ये कहीं मेरे भाइयों को ऊपर तो नहीं गिरा दे। हाँ, तो भरत जी ने तीर मारा तो फिर हनुमान जी यहाँ पे गिरे। यहाँ तो माता का मंदिर है। यहाँ माता का मंदिर है सर। हाँ, जैसे हनुमान जी यहाँ पर गिरे, सीजोनी बूटी वाला आधा पहाड़ यहाँ टूट गया। हाँ, तो हनुमान जी वो बचाने के लिए मैया अपने आप जमीन से पकड़ गई। अच्छा, अभी कितनी सीढ़ी और है बताइए? आने वाला है। बहुत स्लिप है सर। आजकल लोग आते नहीं यहाँ पे? नहीं आते हैं सर। भाई वाह, किस्से हो तो हरिराम गाइड जैसे, मूछे हो तो भी हरिराम गाइड जैसी। खैर साहब, किस्सों की बात है, उत्तराखंड में है, कुमाऊं में है, तो गोलू देवता की बात ना हो ये हो नहीं सकता है। गोलू देवता कुमाऊं के इष्ट देवता है। जगह जगह हर गांव में उनके मंदिर होते हैं। जैसे कि ये दाना गांव का मंदिर है मेरे पीछे,
अब गोलू देवता की कहानी कुछ ऐसी है कि जब वो पैदा हुए तो उनकी सौतेली माओ ने जलन के मारे उनको पैदा होते ही गायब किया और एक बक्से में डाल के नदी में बहा दिया और वहाँ पर सिलबट्टा रख दिया, ऐसा कहा जाता है। तो राजा को बताया गया कि उनके घर में सिलबट्टा पैदा हुआ है। गोलू देवता को एक मछुआरे ने बचा लिया, वो थोड़े बड़े हुए, काठ के घोड़े पर आए, एक दिन पानी पिलाने लगे घोड़े को। राजा ने पूछा ये कैसे पानी पी सकता है, तो काठ का घोड़ा है। तो उन्होंने कहा जब औरत पत्थर को पैदा कर सकती है तो काठ का घोड़ा भी पानी पी सकता है। तो राजा को बात समझ में आ गई। गोलू देवता न्याय के देवता है। गोलू देवता की एक और कहानी हमें हरिराम गाइड ने सुनाई, बहुत ही मजेदार कहानी, जिसमें कैसे गोलू देवता ने बढ़ाया अपना वजन। कैलाश जी अपनी टोपी में लाए चंपावत से, फूल की तरह हल्के थे। तो हाँ। यहाँ पर गोलू देवते को यह जमीन पसंद आई तो वो बिल्कुल ही भारी हो गई, बहुत भारी हो गई। तो फिर कैलाश जी उठा नहीं पाया और उन्होंने उठा के उनको यहाँ पे पसीना निकला। उन्होंने टोपी यहाँ पर रखी तो पानी हानि पिया, हाथ धोया। उस टाइम पे जहाँ पर मंदिर नहीं था तो वो यहीं स्थापित हो गए। फिर यहीं स्थापित हो गए, वो गए ही नहीं, नीचे खड्डे में चले गए। तो फिर कैलाश जी ने उनसे माफ़ी मांगी, हाथ जोड़े, बोला हे गुलजू तो आप मेरे घर में नहीं भी आते हो, जहाँ से मेरा घर दिखता है वहाँ तक भी चलो। तो वो ये कहानी है कि कैसे गोलजू जो गोलू देवता कुमाऊं के आदि देवता है, वो कैसे उन्होंने अपना वजन बढ़ा करके कैसे वो लोध में आके स्थापित हो गए। बात गोलू देवता की निकली है तो वैसे तो वो चंपावत के माने जाते हैं, लेकिन अल्मोड़ा में सबसे प्रसिद्ध चितई का गोलू देवता का मंदिर यहाँ पर है। ये मंदिर घंटियों और चिट्ठियों से भरा हुआ है। जिधर देखिए उधर लोगों ने श्रद्धा से घंटियां और चिट्ठियां बांधी हुई हैं। लोग अपनी फरियाद लेकर आते हैं और ऐसा मानते हैं कि यदि वो सही हैं तो गोलू देवता अवश्य न्याय करेंगे और उनकी इच्छा पूरी करेंगे। ये किसी ने यूपीएससी एग्जाम में पास होने के लिए गोलू देवता को चिट्ठी लिखी हुई है। आपको भी अगर कुछ चाहिए तो सच्चे दिल से मांगिए, लेकिन चिट्ठी लिख के यहाँ ला के लगानी पड़ेगी, ईमेल नहीं भेज सकते हैं। गोलू देवता अगर आपको श्रद्धा है तो इच्छा जरूर पूरी करेंगे। हम आपकी 2 इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, नई नई जगह दिखाने की और कुछ अच्छा खाने खिलाने की। और इसी वादे को पूरा करने के लिए पेश है कुमाऊनी पहाड़ियों से कुमाऊनी पकवान। आपको ले चलते हैं अब नैनीताल के नथुआ खान, जहां हम कुमाऊनी व्यंजन बनाएंगे भी, विधि बताएंगे भी और फिर खाएंगे भी, क्योंकि स्वाद बड़ी चीज है। बॉब्स प्लेस जगह का नाम है और मेरे संग हैं किशन सिंह नेगी और इधर हैं सतीश जी, और ये हमें कुछ कुमाऊनी अच्छा खाना बनाने सिखाने जा रहे हैं। क्या खिला रहे हैं किशन जी आप हमको? हम आपको खिला रहे हैं भट की चटवानी। ये है भट? ये भट तो सोयाबीन है? नहीं, भट। अच्छा, इसको भट बोलते हैं। भट बोलते हैं। ये ब्लैक सोयाबीन टाइप की चीज है। हाँ जी। और ये इस दाल में कुछ काला नहीं है, ये पूरी दाल ही काली है। हाँ। थोड़ा सा तेल डाल दिया सर, इतना सा। अच्छा, इसको भिगोया नहीं हमने? इसको भिगोएंगे नहीं। अच्छा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे जीरा, इसमें थोड़ा जीरा डाल देंगे। ये कटा हुआ लहसुन डाल दिया थोड़ा सा तेल में, थोड़ा सा प्याज डाल दिया, डायरेक्ट भट डाल दिया। डायरेक्टली डाल दिया? डायरेक्ट डाल दिया, साफ भून। डायरेक्टर भट नहीं, महेश भट नहीं, डायरेक्टली भट डाल दिया। डायरेक्ट डाल दिया, ये भुनेगा। अच्छा, अब ये जब भुनेगा, जब इसकी आवाजें आएगी ऊपर को, तब तक इसको भूनने तक हम एक उसमें आटा लेंगे। इसमें आटा डाल दो। थोड़ी सी हल्दी, धनिया पाउडर। हाँ जी, ये धनिया पाउडर डाल दिया, ये देगी मिर्च भी डाल दी, लाल मिर्च भी थोड़ी सी डाल देता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। ये क्या है? अच्छा, ये नॉर्मल मसाला है। नॉर्मल मसाला। अब इसमें क्या करना है? पानी डालना है? इसमें पानी डालना है, इसको घोलना है। इसके अलावा और क्या खिला रहे हैं आप हमें? अब उसके बाद आलू बूंदी का ठेचुआ बनेगा एक। ये क्या है? मूली है। ये देखिए पहाड़ी मूली है। ठेचना मतलब इसको ऐसे पीसना? अच्छा, कूटना। ओह, हाँ जी, हाँ जी। ये हो गई मूली। ये भट भी हो गए सर। अभी इसमें हम 2 काम एक साथ हो रहे हैं। इधर भट का चुलखानी बन रही है, इधर ठेचना भी चल रहा था। अब ये आवाज पट पट आनी शुरू हुई है, तो इसमें ये पेस्ट जो बनाया था हमने, ये डाल दिया। इसमें पानी डाल दिया। अब इसमें पानी डालेंगे? हाँ जी। अच्छा, प्रेशर कुकर में क्यों नहीं बनाते इसको? टेस्ट इसी में होता है, प्रेशर कुकर में नहीं बनता सर। ये पहाड़ी जो होता है ये कढ़ाई में ही बनता है, इसको अच्छा लोहे की कढ़ाई चाहिए। ये हो गई मूली। अब और क्या ठेचेंगे इसमें हम? अब इसमें हम ठेचेंगे आलू।
आलू, और ये यहाँ पे इसमें आलू मूली का, लहसुन आपने इसमें हाँ डाल दी। ये हल्का ब्राउन हो जाएगा। शिवा हम इसमें डालेंगे प्याज। अच्छा, जैसे हम लोग यहाँ पहाड़ पर तो आप लोग बोलते हैं ना कि ब्राउन हगायो, हल्के हो गए हो, हल्के ब्राउन हगायो। हल्के ब्राउन हो गए हो। और तो जब ये हल्के ब्राउन हो गए हो हाँ। तब हम इसमें ये प्याज प्याज डालेंगे। प्याज तो अब ये जो है टमाटर भी हमने इसमें डाल दिया था। हाँ जी। और टमाटर डाल के एकदम ये लाल हो गया, सुर्ख, हाँ जी है ना। अब इसमें आलू और मूली डाल देंगे इकट्ठे? इकट्ठे डाल। नमक डाल देंगे। अच्छा, उसमें भी तो नमक नहीं डाला हमने। हाँ, इसमें नमक पड़ेगा। अब इसमें थोड़ा ये पड़ा धनिया। अब ये पक जाएगा। भट्ट की चुड़खानी भट की तैयार। शर्मा की नहीं, गुप्ता हाँ की जी। नहीं, श्रीवास्तव की नहीं, भट्ट की चुड़खानी तैयार। अब इसको कितनी देर पकने देना है, क्योंकि आलू गलेगा ना। हाँ, आलू गलेगा करीब 10-20 मिनट तो लगेंगे। इसमें हल्दी, धनिया पाउडर, और इसमें थोड़ा सा स्पाइसी करनी है तो ज़्यादा, अगर कम स्पाइसी करनी है तो कम। तो मिर्च अपने हिसाब से बस है ना। हाँ जी, ये डालूं? हाँ ये डाल। अब इसको थोड़ा भूनते हैं जी। उसके बाद इसमें पानी डाल देंगे 2-1 कप। सूंघ से ही भूख मेरी बहुत बढ़ गई है आज। मूली सलाद की तरह खाते हैं लोग। हाँ, कोई या सलाद मूली का पराठा बन जाता है, मूली का पराठा बन या जाता है, मूली के सलाद- पत्तों की सब्जी बन जाती मूली है। के पत्तों की। आलू के संग मूली की सब्जी जो है, हाँ जी। ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। बिना किसी प्रेशर कुकर की सीटी के हाँ, ये रेडी हो गई है। ये अरबी का पत्ता है, इसको या गाबा बोलते हैं। हाँ जी, गाबे का पत्ता है, इसको तोड़ा गया, धोया गया। ऐसा नहीं है गुलकंद और सुपारी और चूना लगा के पान बनाया जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। इसमें बेसन डाल के कुछ बनाया जाएगा। तो बेसन में क्या मिलाया गया इसमें? इसमें मैंने नमक, अजवाइन। अच्छा, हाँ जी, ये पत्ते फिसलता है ना पत्ते हाँ, पे ये। फिसलता है, ऐसे कोई नहीं। इसको हमने ये कर दिया, ये भी अंदर सब फैल जाएगा। सब फैल जाएगा। ऐसे हमने उसके बाद हमने ये फोल्ड कर दिया। इसको क्या करेंगे अब? स्टीम करेंगे। स्टीम करेंगे। हाँ जी, अब ये सब जब बन के तैयार हो जाएगा, हाँ जी, इसको हम भात के संग खाएंगे। भात के साथ खाएंगे। चलिए स्वाद कर लेते हैं। भाई बड़ी मेहनत से जो खाना बनाया था हमने वो आ गया है, खाने का वक्त हो गया है। ये भट्ट की चुड़खानी, ठेचुआ, और ये जो गाबे की यानी कि अरबी के पत्ते की सब्जी थी जिसको स्टीम किया था, उसको उसके बाद हल्के से तेल में थोड़ा सा सौते फ्राई कर लिया गया है और ये थोड़ी क्रिस्पी हो गई है। भात के संग खाना तो चम्मच चम्मच से क्या खाना यार। हाथ का प्रयोग शुद्ध देशी हिंदुस्तानी तरीके से इसको अगर हम खाते हैं, जैसे कि पहाड़ में कहते हैं, ये खाना तो बहुत बढ़िया ठहरा। तो मिलेंगे अगले एपिसोड में, कुछ नया खाते, कहीं कुछ नया देखते, घूमते घुमाते। हाँ, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।